हाज़रीन और यहाँ के मदरसे के तालिब-इल्म और तमाम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से मेरे जहन में एक बात थी कि दुनिया के अंदर में कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उस लैंग्वेजेस को यानी उस ज़ुबान को इंसान समझता भी है, बोलता भी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि कुरान जो दस्तूर ज़िंदगी है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका कुरान ने हमको बताया है कि हमको जब अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर में भेजा है तो हमको अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना है। तो कुरान शरीफ हमारा आईन है, यानी हमारे कानून की किताब है कि हमने ज़िंदगी दुनिया के अंदर में किस तरीके से गुजारना चाहिए। और हमारी बदकिस्मती, हर नमाज के अंदर में हम अलहम्द का सूरा तो पढ़ते हैं। 100 कॉमन लोगों को आप बिठाइए और 100 कॉमन लोगों को ये बोलिए कि आप हर नमाज के अंदर में अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं। ज़रा अलहम्द शरीफ का तर्जुमा बताइए आपके, आप अल्लाह ताला के सामने क्या बोलते हैं 5 वक्त की नमाजों के अंदर। तो काफ़ी दिनों से मेरे जहन में कोफ्त होती थी कि दुनिया की कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको इंसान समझ नहीं रहा, बोल नहीं रहा, लेकिन अरबी लैंग्वेज ऐसी है कि हम सिर्फ खाली तोते के जैसे पढ़े जा रहे हैं। कुरान शरीफ को हमने सिर्फ मुर्दों को बख्शाने का एक जरिया बना लिया है कि हमने 10 कुरान शरीफ बख्श दिए, हमने 15 कुरान शरीफ, हमने 2 कुरान शरीफ बख्श दिए इस्तेताअत के मुताबिक। लेकिन कुरान शरीफ की सही हकीकत हमने हम उसको समझ नहीं सकते। हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में पढ़े जाने वाली किताब कुरान है और सबसे ज़्यादा बगैर समझ के पढ़े जाने वाली किताब कुरान है। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुसलमानों की। गैर कौम से हमारी कभी कभी बात होती है, हमको शर्म के मारे नीचे देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा शुरू से ही बचपन से अभी तक है किसी ने इसके ऊपर में जोर ही नहीं दिया कि बेटा तुम अलहम्द का सूरा पढ़ रहे हो या कुरान यानी पूरा कुरान शरीफ तुम पढ़ रहे हो, तो उस कुरान शरीफ के अंदर में क्या लिखा हुआ है ये हमको मालूम नहीं। हम जो उलमाओं से तकरीर में, बयान में जो हम सुन लेते हैं, बस उतना ही इल्म हमको हो जाता है कि भैया फलाने कुरान शरीफ के फलाने पारे में ये लिखा हुआ है, किसी बयान में हमने सुन लिए और किसी बात के अंदर में, किसी तकरीर के अंदर में सुन लिए, बस उतना ही मैसेज हमको जा रहा है। जबकि कुरान शरीफ हर घर के अंदर मौजूद है, हर घर के अंदर मौजूद है। हमको अभी तक के यही नहीं समझा कि कुरान शरीफ को हमने तर्जुमे से पढ़ना चाहिए था। तर्जुमे से आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। तो हमारी हाफिज साहब से भी काफ़ी पहले बात हुई थी इस टॉपिक के ऊपर भी। अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाला और एक छोटा सा मतलब अदारे के तौर पे ये आपके सामने आज आया, जिसकी बुनियाद सिर्फ इसी बात के ऊपर में कुरान शरीफ की तालीम हो और उसको तर्जुमे से और समझ कर यहाँ के जो बच्चे, स्टूडेंट्स जो भी हैं, वो उसको समझ के पढ़ें। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक छोटी सी पहल हमारे हाफिज साहब ने किया है, इसको अब आगे बढ़ाना है तो आप लोगों का ताउन हमको ज़रूरी है। आप लोग अभी तो हम थोड़े से कम तादाद में यहाँ पर हैं, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जितने भी हाज़रीन यहाँ पर हैं, अपने अपने मिलने जुलने वालों को कम से कम 10-10 लोगों को कन्विंस करें आप कि इस तरीके से एक मदरसा यहाँ पे कायम हो रहा है। तो भाई आपकी ज़रूरत है, आपके ख्यालों की ज़रूरत है, आपके मशवरे की ज़रूरत है, उनको लेकर आएँ। हर हफ्ता इस तरीके से प्रोग्राम यहाँ पे हमारा चालू करने का मकसद ही ये है कि हर हफ्ते में नए नए लोग आके हमसे जुड़े, अपना मशवरा दें और इस चीज़ को हम कैसे आगे बढ़ाएं। हाफिज साहब का प्लान तो बहुत बड़ा है कि आगे चल के, अभी तो खैर ये छोटा सा हमने शुरू किया है, छोटा सा मकान है, इसको खरीदने की बात चल रही है, लेकिन आगे चल के हमको स्कूल और कॉलेजेस भी हमको बनाने का, अरबी मदरसा ऐसा हो कि इसके अंदर में साइंस की भी तालीम हो, मैथ्स की भी तालीम हो, डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर्स भी बने। काफ़ी बड़े ख्वाब देखे, अल्लाह ताला कबूल करे इनके ख्वाबों को, अल्लाह ताला इसको तकमील पर पहुँचाए। बस मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि दिल से इसके जो मकसद है, इस मकसद के अंदर में आप लोग भी हमारे साथ दें, शाना बाशाना खड़े रहें और अपने मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों को भी इसके मतलब इसके बारे में बताएं और उनको भी जोड़ें यहाँ पे। बस इतना कहकर मैं अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। अस्सलाम। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब अनीस मास्टर साहब को 2 लफ्ज़। नहीं कोई ऐसी बात।